लॉ जो है पहले भी मैंने बताया कि कुछ केसेस के लिए सेटिस्फाई होता है। तो अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि वो कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है कि नहीं करता। तो चेक करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 1 2 एंड 3। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 एंड -2। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि ए बी हमारे पास क्या आंसर देता है। 0 टाइम्स 1 1 टाइम्स 0 0 रहेगा। 0 टाइम्स 0 अगेन 0 माइनस 1 टाइम्स -2 -2। 2 टाइम्स 1 2 प्लस 0 एंड देन 2 टाइम्स 0 0 एंड 3 टाइम्स -2 6। तो ए भी हमारे पास क्या आया 0 -2 2 -6। अब हम लोग चेक करते हैं बी ए मैट्रिक्स। बी ए मैट्रिक्स किस तरह होगा, बी की रो एंड ए के कॉलम्स। 1 टाइम्स 0 0 प्लस 0 टाइम्स 2 0 0 आ गया। अगेन देन 1 टाइम्स 1 1 प्लस 0 टाइम्स 3 0 टाइम्स 0 0 and then -2 times 2 -4 and then 0 times 1 0 -2 times 3 -6। कि बी ए हमारे पास क्या है आया, ठीक है। बी हमारे पास आया 0 1 -4 एंड -6। फर्स्ट एंट्री सेम है, ठीक है। सेकंड एंट्री डिफरेंस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, -4 यहाँ पे -4 है, इधर 2 है, यहाँ पे -6 और ये हमारे पास -6 ये। तो इसकी जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास इक्वल नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए बी एंड बी ए आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये एक एग्जांपल थी आप लोगों को बताने के लिए कि कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस में होल्ड क्यों नहीं करता। लेकिन कुछ केसेस में ये होल्ड कर भी जाता है। कम्यूटेटिव लॉ हम लोग जनरली जो है कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो उसको यही लेते हैं कि ए बी हमारे पास नॉट इक्वल टू बी ए होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक, वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसी तरह ही है जिस तरह हम लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी की थी। एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास क्या था कि नल मैट्रिक्स। अब हम लोग चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमारे पास यही है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसको किसी एक ऐसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम लोग क्या करते हैं, आई मैट्रिक्स, आई हमारे पास डिनोट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं आई से और उसकी एंट्रीज हमारे पास इस तरह की होती है। दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव में हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को कोई अगर एक एग्जांपल लेके हम लोग मैट्रिक्स इसको के साथ यानी कि आइडेंटिटी करने मैट्रिक्स की के साथ कोशिश मल्टीप्लाई करते करें, हैं। तो अगर हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो चलिए कोई एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम लोग ने ये चेक करना है a डॉट आई इज इक्वल टू आई डॉट ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये आई हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एग्जांपल लेते हैं, ए मैट्रिक्स मेरे पास है 2 4 1 0। अब हमने क्या चेक करना है, ए डॉट आई चेक करना है। सिंपली हम लोगों ने क्या करना है कि आई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना, 1 0 0 एंड 1। ए डॉट आई हमारे पास क्या होगा, फिर ए डॉट आई मैट्रिक्स हमारे पास होगा 2 टाइम्स 1 2 प्लस 4 टाइम्स 0 0, 2 टाइम्स 0 0 प्लस 4 टाइम्स 1 4।
1 times 1 1 plus 0 times 0 0 1 times 0 0 plus 0 times 1 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 2 4 1 and 0 which is again a matrix। तो आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड करती है। नेक्स्ट हमारे पास एक वेरिफिकेशन है कि हमने वेरीफाई करना है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। मैट्रिसेस हम लोग ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 0 -1। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 -2 एंड 0। लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। पहले हमें इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। 2 times 1 2 1 times -2 -2 2 times 3 6 plus 0 0 times 1 0 -1 times -2 2 and 0 times 3 0 -1 times 0 0। ठीक है, तो ए बी हमारे पास क्या आया 0 2 6 एंड 0। तो ये हमारे पास क्या था ए बी। अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि ट्रांसपोज हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, उसको लिखने का तरीका क्या है, उसको फाइंड करने का क्या तरीका है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ट्रांसपोज को हम लोगों ने क्या किस तरह कैलकुलेट करना है कि जस्ट हमने जो रोज हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर देना है, रो को हमने किस में कॉलम में चेंज कर देना है। ठीक है, तो ए बी, ठीक है, और ट्रांसपोज लेने के लिए ऊपर हम लोग सिर्फ एक स्मॉल टी लगा देते हैं कि ये शो करने के लिए कि ये हम लोग इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैंने कहा कि रोज को हमने किस में चेंज करना है, कॉलम में। तो ये हमारे पास क्या आया 0 6 एंड 2 0। ये हमारे पास क्या था ए बी ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, पहले फाइंड करना है ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए रो को कॉलम में चेंज कर दें 2 1 0 -1। देन हमने क्या फाइंड करना है बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज अगेन रोज चेंज्ड इनटू कॉलम -2 0। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय बी ट्रांसपोज। A transpose and B transpose। 2 times 1 2 0 times 3 0 2 times -2 -4 0 times 0 0 1 times 1 1 -1 times -3 -3 and 1 times -2 -2 and -1 times 0 0। तो ये हमारे पास क्या आया 2 -4 -2 -2। ओके, अब यहाँ पे हो गई हमारे पास थोड़ी सी गड़बड़ इस सेंस में हुई है कि हमारे पास तो ये आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, इसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ऊपर जानबूझ के वही सीक्वेंस रखा था कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, कि ए बी ट्रांसपोज नहीं लिखते बल्कि बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। 1 times 2 -2 times 1 -2। ठीक है,
then 1 times 0 0 and minus 2 times minus 1 plus 2, 3 times 2 6 and 0 times 1 0, 3 times 0 0, 0 times minus 1 0. तो B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया 0 2 6 0. तो आप देख सकते हैं कि A B ट्रांसपोज हमारे पास, ठीक है, तो हम लोगों ने ये सेटिस्फाई कर दिया A B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के इक्वल होता है, नॉट ये इक्वल नहीं होता किसके, A B ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. तो ये हमारे पास क्या डिनोट करता है कि हम लोग डिटर्मिनेंट ले चुके हैं या ले रहे हैं. तो इसका सिंपली मेथड हमारे पास जो जनरल मेथड है एक 2x2 या स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो ये है कि हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, A को D के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन C को B के साथ या B को C के साथ. चलिए लिख के मैं आपको बताता हूँ. A टाइम्स D, और याद रखिए कि जब भी डिटरमिनेंट लेने लगे तो प्रोडक्ट्स के दरमियान में हमेशा साइन जो है वो माइनस का होगा. देन CB, ठीक है, A टाइम्स D माइनस C टाइम्स B. ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि B हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है. ठीक है, 2 4 6 8. ठीक है, इसका हम लोगों ने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट लेने के लिए इसको मैट्रिसेस को हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग इसको इनक्लोज करते थे ना, तो लेकिन हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगानी है 2 4 6 8. ठीक है, एंड देन 2 टाइम्स 8 16, दरमियान में साइन माइनस का, 4 टाइम्स 6 24 एंड देन हमारे पास आंसर क्या आया -8. इसके आगे ही फर्दर हमारे पास एक टॉपिक आता है, बता देता हूं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है. सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स तब होगा जब हमारे पास जो है मॉडुलस इक्वल टू 0 होगा, एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास तब होगा जब उसका मॉडुलस जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा. तो हमने जो बी मैट्रिक्स जो फाइंड किया था, वो बी मैट्रिक्स जो था हमारे पास बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू -8, ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, ये -8 के इक्वल है. इसका डिटर्मिनेंट लेने से आंसर 0 है, वो सिंगुलर है. जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने से हमारे पास आंसर नॉन 0 आए तो हमारे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा.